बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है गूगल का बिड सिस्टम या ऑक्शन सिस्टम समझा हमने। आज की क्लास में क्या होगा कि हम गूगल का एक ऐड अकाउंट क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। अच्छा, इंटरफेसेस डिफरेंट हो जाते हैं लेकिन चीज़ें तकरीबन सिमिलर ही होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, गूगल ने अब एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि आप जो है ना अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन लाजमी डालेंगे। इससे पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। बहरहाल आप क्या करते हैं कि भाई आप गूगल में गए और गूगल में जाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है ads.google.com या फिर आप गूगल एड सर्च कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट में जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, जैसा कि ये रिज़ल्ट आ रहा है, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको अपने गूगल एड की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ गूगल एड। मैंने यहाँ पे किया और मैं यहाँ पे गूगल एड सर्च कर लेता हूँ। और मैंने इस पहले लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास गूगल एड की मेन विंडो खुल जाएगी। ठीक है जी। इस विंडो के अंदर आपको यहाँ पे गूगल एड्स के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। कुछ गोल्स, मेजर, लीड्स वगैरह, इसके फीचर्स के बारे में बता रहा है, किस तरह से आप बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। कुछ इंट्रोडक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं वापस। हमने गूगल एड की वेबसाइट खोल ली है। अब हम यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन होंगे। अच्छा, यहाँ पे बताता चलूँ, मैं क्योंकि एक ब्राउज़र में ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो ये मेरा आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। वरना आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे या स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, वो सबसे पहला काम यही करेगा कि आपके जीमेल आईडी को पिक करेगा। अगर आपकी जीमेल आईडी से आप साइन इन नहीं होगे तो वो आपको वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा गूगल मेल पे और वहाँ से आप अपना साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर आ जाओगे। अच्छा, जब आप साइन इन हो जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, नया गूगल ऐड अकाउंट बनाना है या इस आपका पहले से बना हुआ कोई अकाउंट है उसको स्विच करना है। ठीक है, क्योंकि हम नया ऐड अकाउंट बनाने जाएंगे तो हमने न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अब जो हमारा ऑप्शन आएगा वहाँ पे आता है कि भाई गूगल को थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट होती है कि भाई बंदा आए, जल्दी से ऐड चलाए और अपने पैसे दे के चला जाए। तो अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं ना, पहले वाले मेन एडवर्टाइजिंग गोल, इसमें आप जाएंगे तो एक लूप में फंस जाएंगे और ये आपको कैंपेन बनवा लेगा। तो हम शुरू में कैंपेन नहीं बनाना चाहते। नीचे एक ऑप्शन आता है स्विच टू एक्सपर्ट मोड या आर यू प्रोफेशनल मार्केटर, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आता है, वो है कि विद स्टार्ट सेटअप अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। मैं उसकी भी आपको पिक्चर दिखाऊंगा। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो नेक्स्ट विंडो आएगी वो विंडो आएगी इसकी, जिसमें इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नज़र आते हैं। तो कहीं लिस्ट के फॉर्म में नज़र आते हैं, कहीं इस तरह से विंडो फॉर्म में नज़र आते हैं। तो आपने यहाँ पे क्रिएट अ अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन वो पूछेगा कि आपका ताल्लुक़ किस कंपनी से, बिलिंग किस कंट्री से करेंगे, टाइम जोन कौन सा है और आपकी किस करेंसी में आप यानी मुझे पेमेंट करेंगे। क्योंकि हम पाकिस्तान से तो हम यहाँ पे पाकिस्तान लिख लेंगे और फिर टाइम हमारा GT+5 ऑटोमेटिकली आएगा। ये चीज़ें खुद ही पिक कर लेता है। करेंसी हम पाकिस्तान रुपीज़ या डॉलर जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान रुपीज़ ही रखेंगे मोस्टली। फिर हम यहाँ पर आते हैं तो अब हमारा अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ठीक है जी, बहुत आसान होता है अकाउंट सेटअप करना। और फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पे कीवर्ड प्लान वगैरह पे मैं भी आता हूँ वहाँ से। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ मेन विंडो पे स्टार्ट में, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मुझे यहाँ पे मेरे दो अकाउंट की आईडियाँ दिखा रहा है। मैं सिर्फ एक विज़ार्ड दिखाऊँगा आपको कि आपने किस तरह से बनाना है। तो आपने जस्ट न्यू ऐड अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप न्यू ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी जिसमें है कि अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, क्रिएट योर ऐड करने पड़ेंगे और बजट सेट करना पड़ेगा और क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। वो कह रहा है कैंपेन बनाए, लेकिन यहाँ पे इसने एक ऑप्शन दिया है नॉट रेडी टू क्रिएट कैंपेन। आप कैंपेन बनाने के लिए तैयार नहीं है तो स्किप कैंपेन क्रिएशन कर सकते हैं। अब वही आपके पास जैसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, किस कंट्री से ताल्लुक़ है, करेंसी क्या रखना चाहते हैं आप वो रख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखें और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अब मुझसे ये कहेगा अपनी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन डालें।
अच्छा, ये इसकी एक मैंडेटरी कंडीशन हो गई है, वरना पहले इससे पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। आपने यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और उसके बाद जो है अपना पेमेंट, जो ऑटोमेटिक पेमेंट करना चाहते हैं या मैनुअल पेमेंट मेथड करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मेरा क्योंकि आईडी बनी हुई है तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जो है ना डायरेक्टली यहाँ से पिक कर लिया है, मेरे नाम को, मेरे एड्रेस को। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, क्रिएट ए न्यू पेमेंट प्रोफाइल, तो आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखना है, या इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लिखें, और शकील अहमद इस आपका जो है स्ट्रीट नेम आ गया, पूरा बिजनेस एड्रेस डाल के, पोस्टल कोड डाल के जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो है ना यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। उस नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक ही नाम से चेंज हो गया। ठीक है, आप चाहो तो वापस इसको स्विच कर सकते हो शकील अहमद पे। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अब जो ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड ऐड करने का है। अगर मैं पेमेंट मेथड ऐड नहीं भी करूँगा तब भी वो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि पेमेंट मेथड को ऐड करें। अब यहाँ पे कहता है वाट टू पर्सनलाइज कैंपेन गाइडेंस फ्रॉम गूगल अकाउंट एक्सपर्ट। कोई गूगल के एक्सपर्ट से फ़ोन पे आपको गाइडेंस चाहिए तो यस कर दें। मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं चाहिए, मैं नो कर देता हूँ। गेट प्रोमो टिप्स ऑफर्स वगैरह, जो ऑफर्स इनकी ईमेल्स आती रहती हैं फीचर्स में, अगर वो आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, नहीं तो उसको नो कर दो। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, सबमिट करते टाइम आपसे दोबारा पेमेंट मेथड के बारे में पूछेगा, ऐड अप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हो और आप यहाँ से भी क्लिक करोगे तो आपसे सेम वही विंडो आएगी और इसमें आपने अपना जो कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उसका नंबर टाइप करना है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है मंथ ऑब्लिक ईयर, वो लिखना है। फिर इसके बाद कार्ड के पीछे 3 नंबर होते हैं, CVV नंबर, ये आपने लिखने। अच्छा, कार्ड आपको पहले एक्टिव करवाना पड़ेगा ऑन इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें बंद होती हैं, तो आप इसको एक्टिव करवा सकते हैं। अच्छा, आजकल जो है अगर आप अपना अकाउंट से लिंक नहीं करवाना चाहते तो आजकल एक और तरीका आ गया है, नया पे पाक, इस टाइप के कार्ड्स हैं जो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ होते हैं। आप उसमें अपना एक अमाउंट डाल दें और उसके बाद अपना ऐड चला दें, तो आप वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है इस विंडो पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए। अब आगे की तरफ चलते हैं। मैं अपने पुराने अकाउंट की तरफ स्विच करने जाऊँगा। मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और ये मेथड, ये प्रोफाइल क्योंकि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं अपना दूसरा अकाउंट की तरफ आ जाता हूँ। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हमें कैंपेन्स के लिए ना कीवर्ड को प्लान्स करना पड़ता है। देखिए, हमारे जो कीवर्ड है जो हमारे जहन में है कि भाई एक यूज़र हमारे प्रोग्राम के बारे में किस तरह से सर्च करेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में मैं दिखा देता हूँ मैं आपको, हमने कीवर्ड में क्या था कि भाई जैसे पेट अडॉप्शन बंदे ने सर्च किया तो हमें किस टाइप के कीवर्ड रखने हैं, पेट सिटिंग रखना है, रेस्क्यू शेल्टर, डॉग्स या पेट अडॉप्शंस नियर मी, वेयर कैन आई अडॉप्ट अ डॉग। तो इस तरह से हम जो है ना ये चीज़ें डिफरेंट हम जो है कीवर्ड रखेंगे अपने टॉपिक के हवाले से, और जो हमारा ऐड कैंपेन है उन कीवर्ड्स की बेस पे चल रहा होगा। ठीक है जी, मैं आ जाता हूँ वापस जगह कीवर्ड प्लानर में। कीवर्ड प्लानर में आके मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, डिस्कवर न्यू कीवर्ड यहाँ पे रख के मैं सर्च कर सकता हूँ। अच्छा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट का भी नाम पूछेगा। अगर मेरी वेबसाइट कोई बनी हुई है, लाजमी सी बात है कि एक सर्च ऐड चलाना है हमें, तो सर्च ऐड के बाद जब बंदा मेरे ऐड पे क्लिक करेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, जहाँ पे भी जाएगा जहाँ मेरा पोर्टफोलियो या जहाँ मेरी वेबसाइट बनी हुई है उसके जो कीवर्ड्स हैं ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे नाम देना है, उससे रिलेटेड कीवर्ड भी डिस्प्ले कर देगा वो, और उनके ऊपर कंपटीशन भी दिखा देगा। उसके अलावा आप अपने कीवर्ड सर्च भी कर सकते हो बाय टाइपिंग करके। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। हम अभी इस वक्त अपने ऐड अकाउंट में मौजूद हैं, तो मेरी रेजोल्यूशन के हिसाब से ये मेरे पास लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, मेरे पास ये कैंपेन और ऐड ग्रुप पॉज और रिमूव आ रहे हैं बिकॉज मैंने इनको रिमूव किया था। यहाँ पर आएंगे और कैंपेन्स, पहले यहाँ पे कैंपेन बनाने का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कन्वर्जेशन मैनेजमेंट आ रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं टूल्स के अंदर। टूल्स में प्लानिंग टूल में आऊँगा और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के नाम से यहाँ पे टूल दिया हुआ है, और इस टूल को जब हम ओपन करते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास वही विंडो आ जाती है। इस विंडो के अंदर मैं यहाँ पे नया कीवर्ड डिस्कवर करने जाता हूँ। अगर मुझे फर्स्ट करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है तो डिजिटल मार्केटिंग लिख दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च का बटन दबाऊँगा। अब ये देखिएगा यहाँ पे, और इसी तरह रिलेटेड कीवर्ड और भी रख सकते हैं, जैसे मीडिया एजेंसी है और भी इसने सजेस्ट किए थे अभी मुझे। और फिर मैं सर्च करता हूँ गेट रिजल्ट, तो देखिए मुझे और भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ऐड अप करता जाऊँगा, ये मेरे पास ऐड होते जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे जब अब सर्च करता हूँ ना तो यहाँ पे नीचे आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। रिजल्ट की तरफ अगर हम यहाँ पे व्यू करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास जो कीवर्ड मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, इसके ऊपर जो आपका ट्रैफिक आ रहा है, जो सर्चेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपका 1K से 100K तक आ रहे हैं। और उसके बाद जो है 3 मंथ के अंदर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुई। और इसी तरह से इसके ऊपर कंपटीशन लो है। इम्प्रेशन शेयर जो है इसका अभी 0 आ रहे हैं। एड इम्प्रेशन शेयर टॉप ऑफ द पेज बिड जो है बिड मैक्सिमम बिड इसकी जो है 33 रुपये तक यानी लगी है। और 6,300 यानी 5 रुपये तक हाई बिड गई है इसकी। तो डिफरेंट टाइप के बिड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर होता है, तो हमें वो कीवर्ड यूज़ करने जिनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई ना हो। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बताता चलूँगा। इसी तरह मीडिया एजेंसी के अंदर 100 से 100 सर्चेज हैं, इसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है, हम इस टाइप की चीज़ें रख सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम किस तरह के कीवर्ड रखें, तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में बिलिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम बिलिंग इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर कर चुके हैं, लेकिन अगर अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे तो वो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपको